Hello bachcho, let's read this question. The question says two waves are generated on a string of length 4 meter to produce a 3 loop standing wave with an amplitude of 1 centimeter. The wave speed is 100 meter per second. Let the equation of one of the waves be in the form y of xt is equals to ym sine kx plus omega t. In the equation for the other wave, what are ym, k, ओमेगा एंड द साइन इन फ्रंट ऑफ ओमेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास टू वेव्स हैं जो कि एक स्ट्रिंग से जनरेट हो रही हैं टू प्रोड्यूस 3 लूप स्टैंडिंग वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि अगर एक वेव का फॉर्म हमें दिया हुआ है तो दूसरी वेव के लिए हमें वाई एम के ओमेगा और साइन ऑफ इन फ्रंट ऑफ ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में द की कॉन्सेप्ट इज the equation for standing wave is y of x comma t y dash is equals to 2ym sin kx cos ओमेगा t। और जो हमारी दो इक्वेशंस होती हैं वो किस फॉर्म में रहती हैं? वेव कितनी y of xt is equals to ym sin kx plus omega plus minus omega t. These are the two waves where ym is equals to or 2ym is equals to amplitude of wave, amplitude of standing wave, k is the angular wave number and omega is the angular frequency. तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? y of m. Now since amplitude is equals to 2ym और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर। तो इससे हम ym की वैल्यू निकालेंगे तो ym इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर और 5 mm। अब पार्ट बी में क्या पूछा गया है? वैल्यू ऑफ k। सो फॉर k वी नो दैट k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। फिर लैम्डा हमारा क्या होता है? वेवलेंथ। और इसकी वैल्यू क्या होती है? वेवलेंथ इज गिवन बाय 2l बाय n, जहां पे हमारा l क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और n क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड इन द वेव। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? l इज इक्वल्स टू हाउ मच? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 4 मीटर हमें दी हुई है, तो लेंथ हमारा हो गया 4 मीटर और नंबर ऑफ लूप्स हमारे कितने थे? नंबर ऑफ लूप्स थे 3। सो इससे हम कैलकुलेट करेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल्स टू 2.67 मीटर। ये होगी हमारी वेवलेंथ। तो फिर k क्या हो जाएगा? k इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई हो जाएगा हमारा 3.14 डिवाइडेड बाय 2.67, this is equals to 2.35 पर मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.35 मीटर इनवर्स। ये हो गई हमारी k की वैल्यू। अब पार्ट डी में क्या पूछा है? इन पार्ट डी वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? Angular frequency is given by 2 pi f, where f is the frequency of wave, given by v divided by lambda, जहां पे हमारी v क्या हो जाती है? ये है हमारी स्पीड
और लैम्डा हमारा क्या हो गया, वेवलेंथ। अब क्वेश्चन में स्पीड ऑफ प्रोपगेशन हमें दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया है, 100 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 100, और हमने वेवलेंथ अभी निकाला था 2.667, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 37.45 हर्ट्ज। तो इससे हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 37.45, ये हो जाएगा इक्वल टू 235.186 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गई हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हमें लास्ट पार्ट में ये पूछा है कि व्हाट इज द साइन इन फ्रंट ऑफ ओमेगा। सिंस फर्स्ट वेव हमारी हमने डिनोट करी थी y इज इक्वल्स टू वाई एम साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पे सेकेंड वेव क्या हो जाएगी हमारी, सेकेंड वेव विल बी y इज इक्वल्स टू वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये माइनस साइन हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। I hope you understood the question well. All the best.